So hey everyone, welcome back to another video. So आज we'll be discussing this problem maximum set. ये आज के round में आया था, the round just got over. So I didn't give the round officially. I was just solving the third problem. So I'll be explaining the problem now. So I hope you have read the problem. Like we are given two integers. Basically we are given L and R. दो L and R integers दिए. हमें बेसिकली क्या बताना है कि एक सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जिसमें एवरी नंबर इज ईदर डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर मतलब उसी में लाइक ईदर एक्स डिवाइड्स वाई और वाई डिवाइड्स एक्स और बोथ। ठीक है, और हमें उसी एल और आर के बीच ऐसा मैक्सिमम पॉसिबल सेट डिफाइन करना है। तो फॉर एग्जांपल ले लो 3 6 12। तो इस 3 6 12 में सब एक दूसरे से डिविजिबल है। लाइक 6 डिविजिबल बाय 3 3 12, मतलब सबके बीच कुछ ना कुछ डिविजिबिलिटी का रिलेशन है। सो 3 6 12 सपोज ले लो, मैक्सिमम साइज क्या है 3 6 12 का? तीन तीन नंबर्स उस सेट में। सिमिलरली और भी नंबर्स हो सकते हैं, राइट? जैसे 3 6 12 हो गया, 3 9 18 हो गया। 3 9 18 करेक्ट है, राइट? हाँ, 3 9 18 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं। तो तुम्हें दो आंसर देने कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, उसका मैक्सिमम साइज क्या है और ऐसे कितने सेट एग्जिस्ट करते हैं। सो तुम नीचे एग्जांपल्स देख लेना, फर्स्ट टेस्ट केस में ज़्यादा समझेगा नहीं, बट सो यही प्रॉब्लम है। और तुम्हें सेकेंड वाला जो है वो तुम्हें मॉड्यूलो इसमें रिटर्न कर रहा है। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। लाइक इसमें कुछ है नहीं वैसे इतना। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सपोज तुम्हारा L3 है एंड ले लो तुम्हारा R इज़ 19। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है कि जैसे ले लो तुमने L3 ले लिया, तो नेक्स्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाई। हम थोड़ा सॉर्टिंग में जाते हैं, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में जाएंगे तो चीज़ अच्छे से समझेगा। तो सपोज तुमने 3 लिया, हम अभी सेट डिज़ाइन कर रहे हैं अपना, ठीक है? एक सेट डिज़ाइन कर रहे हैं, फिर कितने ऐसे सेट्स, एक मतलब एक मैक्सिमम सेट डिज़ाइन करते हैं, ये मैक्सिमम साइज वाले एक सेट डिज़ाइन करते हैं विद L3 एंड R19। एंड देन हम बाद में देख लेंगे कि और कितने सेट्स है विद द सेम साइज। तो सपोज तुमने 3 लिया, तो 3 के बाद तुम क्या लोगे जो 3 से डिविजिबल? थोड़ा ग्रीडी वे में सोचना, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं ले जाने, क्योंकि तुम्हें साइज मैक्सिमाइज करना है। सो यू आर गोइंग इन अ ग्रीडी वे, तुम छोटे छोटे नंबर सेलेक्ट कर रहे हो। सो सपोज 3 लिया, देन यू विल बी टेकिंग 6। फिर अभी तुम यहाँ 9 नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि 6 और 9 में कुछ डिविजिबिलिटी का रिलेशन नहीं है। तो क्या लोगे तुम? कॉमन सेंस ये है कि तुम्हें एलसीएम लेना है इन दोनों का। 3 6 का एलसीएम 6 होता है, लेकिन तो 6 का जस्ट एक नेक्स्ट मल्टीपल, सो यू विल बी टेकिंग 12। सो बेसिकली अब तक रिलेशन कैसा चल रहा है? पहले 3 इंटू 2 लिया, फिर 6 इंटू 2 लिया। सिमिलरली तुम बहुत सही खेलो, मतलब दिस इज द बेस्ट वे टू मेक योर सेट। सिमिलरली यू विल बी डूइंग 20 इंटू 12 24, बट यहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा R19 ही है। और 3 6 12 ये तुम्हारा एक सेट बना, और तुम देखोगे तो दिस इज दिस गिव्स अस द साइज। ये 3 6 12 जो हमें दे रहा है ना कि द साइज ऑफ द सेट इज थ्री, साइज ऑफ द सेट दैट इज 3 6 12 का जो साइज है दैट इज 3। सो दिस इज द मैक्सिमम साइज यू कैन गेट, बिकॉज तुम एल से स्टार्ट किए बनाना। तुम मतलब तुम चाहते तो 4 से भी स्टार्ट कर, जैसे 4 हो गया, फिर 8 होता, 8 के बाद 16 होता, ये भी सही है। बट हमें आंसर गारंटीड किस में है कि ये हमें मैक्सिमम देगा? दैट इज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एल टू आर के रेंज में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एल। तो मैंने 3 से स्टार्ट किया एंड देन 3 6 12 धीरे बढ़ता गया। मैंने देखा कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो वो 3 6 12 मिल गया। तो मुझे बेसिकली पहले साइज रिट्रीव हो गया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा, साइज रिट्रीव करना। ये उस क्वेश्चन में पहला तो तुम इजीली आंसर कर सकते हो, जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, साइज रिट्रीव करना, दैट इज द सिंपल पार्ट। तो तुमने 3 निकाल दिया। नाउ लेट्स फाइंड कि और कितने पॉसिबल सेट्स हैं, क्योंकि तुम देखो तो 3 6 18 भी एक पॉसिबल आंसर है, 3 9 18 भी एक पॉसिबल आंसर है, बट ये सब हम ला नहीं सकते। ये मतलब एक ट्रेडिशनल मेथड था इंटू टू करने का, उससे हम 3 6 12 लेकर आ गए साइज। अभी हमें इसके लिए क्या ट्रिक निकालना है? ऑल्सो गाइज, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, इट हेल्प्स अ लॉट। एनीवेज, मूविंग ऑन। अभी तुम्हें पता चल गया हमने क्या सेट डिज़ाइन किया था, 3 6 एंड 12। नाउ अभी हमें बेसिकली कैसे, इंटू टू का रिलेशन था अभी तक, और तुमने साइज क्या निकाला? 3। सो बेसिकली हमने 2 रेस टू स्क्वायर, मतलब 2 रेस टू 2 तक गए, 3 इंटू 2 रेस टू 2 तक गए
ऐसा बोल सकता हूँ मैं, राइट? 3 into 2 raised to 2 विच इज़ 12 विच वॉज लेस देन इक्वल टू आर, और हमारा एल और आर तो लिख ही देते हो, एल वॉज 3, आर इज 19, शायद 1920 कुछ भी ले लो। तो तुम टू स्क्वायर पे गए, तो बेसिकली कुछ ऐसा रिलेशन रहा तुम्हारा, राइट? तुमने स्टार्ट 3 से किया, ठीक है, तुमने स्टार्ट 3 से किया, इनटू तुमने टू, एक मिनट, एक बहुत बड़ा चीज़ रह गया, सॉरी। ये तो तुमने 3 से स्टार्ट किया, राइट? तो तुमने बेसिकली पता चल गया कि 3 into 2 raised to 2 तुम्हें 12 दे दिया, ठीक है? तुम यहाँ, और तुम्हें पता है कि दिस टू, ये वाला जो बेसिक, ये तो ये टू है, दिस इज बेसिकली साइज -1, ठीक है? तो ये टू तुम्हें पता है, ये तुम्हारे पास मैक्सिमम है, इससे बड़ा नहीं जाएगा। बट अभी हमने जैसे देखा 4 के लिए भी चीज़ें पॉसिबल है, तो 3 4 5 ऐसे करते करते आर का वैल्यू 19, हमें पता है 3 पे चल रहा है, अभी मैंने तुम्हें दिखा दिया 4 में चल रहा है, तो ऐसे कुछ एक सर्टेन वैल्यू तक चलेगा, राइट? कुछ एक सर्टेन वैल्यू तक चलेगा। तो मैं ये सर्टेन वैल्यू कैसे पता चलेगा? सिंपल बाइनरी सर्च। तुम सिंपली चेक कर सकते हो, तुम्हें इसमें बाइनरी सर्च मिल जाएगा, राइट? सिंपली क्योंकि इतनों के लिए वो एग्जिस्ट करता है, 3 का सेट बनेगा। 3 का सेट कैसे चेक करना है, बनेगा नहीं बनेगा? 4 पे आओ, 4 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्योंकि हमें पता है ये जो 2 है ऊपर, साइज -1 इंटू टू इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म पॉसिबल। तो तुम देखोगे 4 into 2 8 होता है, 8 into 2 16 होता है, विच इज स्टिल अंडर, वो जो मेरे 19 के अंदर है। तुम बोलोगे ठीक है 4 के लिए भी पॉसिबल है। तो करते करते तुम बाइनरी सर्च में वो लिमिट ढूंढोगे, अच्छा मेरा वैल्यू यहाँ तक पॉसिबल है, एंड दैट विल देन एड अप टू योर आंसर। तो मैं यूनिवर्सली बेसिकली थोड़ा क्लीन अप करता हूँ। तुम एक्चुअल में एक आंसर भी डिज़ाइन कर रहे हो, राइट? तो मैं आंसर वही रिटर्न करना है ना, कि कितने नंबर्स ऐसे, कितने एलिमेंट्स ऐसे पॉसिबल है जिनका साइज 3 है और सब एक दूसरे से डिविजिबल है। तो तुम ये बाइनरी सर्च निकाले, जैसे सपोज ले लो 7 तक आ गया, नहीं आएगा 7 तक, बट सपोज ले लो 7 तक आ गया, तो तुम सिंपली बोलोगे आंसर प्लस इक्वल्स टू 7 - 3 + 1 विच इज़ बेसिकली 5 नंबर्स, ठीक है? ये 5 नंबर्स का मतलब क्या है कि 3 से तुम इंटू टू स्क्वायर करोगे तो 12 मिलेगा। इंटू टू स्क्वायर करने का मतलब 3 into 2, मतलब 2 स्क्वायर करने का मतलब 3 6 12। सिमिलरली तुम 4 into 2 स्क्वायर में क्लेम करोगे, ये भी सही है। इसका क्या मतलब है? 4 8 16, ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही है, ठीक है? तो अभी तक हमने, तुम देखोगे तो फोकस 2 raised to 2 में ही किया है। बट अभी सेकंड पार्ट आता है, ये बाइनरी सर्च समझ गया कि पहले, अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले तुमने 3 से स्टार्ट किया, जस्ट टू फाइंड के मैक्सिमम साइज कितना है, तुम्हें पता चल गया 3 है, तो तुम्हें पता चल गया कि 3 into 2 स्क्वायर करने से मेरे को चीज़ें मिली। अभी वो 2 स्क्वायर क्या पता आगे वाले नंबर्स में भी पॉसिबल हो सकता है, जैसे देखा 4 में पॉसिबल है। तो हमने वो आगे वो फाइनल नंबर ढूंढने के लिए कि कहाँ तक पॉसिबल है, बाइनरी सर्च लगा दिया। बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर को बेसिकली 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं क्या, कि क्या ये भी लेस देन इक्वल टू आर दे रहा है। दे रहा है तो हम अपना बाइनरी सर्च वैसे ही मॉडिफाई करते रहे। तो ये हो गया 2 raised to स्क्वायर की बात। बट अभी आएगा, लाइक अभी द मेन पॉइंट, जिसका एक्चुअल थोड़ा प्रूफ रिक्वायर्ड था, मतलब प्रूफ रिक्वायर्ड था, विच वॉज, वन सेकेंड यार, हाँ, कि क्या ये हमेशा 3 into 2, मतलब ये था हमारा 3 into 2 वाले फॉर्म में ही रहेगा? नहीं, राइट? मैंने तुम्हें अभी बताया, मतलब मैं तुम्हें स्टार्टिंग जैसे 3 6 12 तो पॉसिबल है, बट 3 6 12 3 6 18 भी तो पॉसिबल है। ये भी तो सही है, इसका भी साइज 3 है, इसमें भी सब एक दूसरे से डिविजिबल है। यहाँ इंटू 2 हुआ, यहाँ इंटू 3 हुआ, मतलब यहाँ भी चीज़ें डिविजिबल है। तो वाई नॉट 2 into 3 भी तो सही है। फिर वापस मैंने जो 2 into 2 में लॉजिक लगाया था बाइनरी सर्च वाला, मैं वापस नंबर्स को चेक करूंगा कि क्या वो 2 into 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये कब तक करना है? क्या तुम्हें 3 into 3 के लिए भी करना है? क्या तुम्हें 2 into 5 के लिए भी करना है? क्या तुम्हें ऐसा पूरा प्राइम फैक्टर का ऐसे लॉजिक लगाना है? तो वही प्रूफ है कि वो सब नहीं करना पड़ेगा। अभी लेट्स गेट टू दैट प्रूफ, ठीक है? तो हमें ये पता है कि 3 into 2 गिव्स मी अ मैक्सिमम नंबर। तो इससे हम भी मैथ्स में थोड़ा सा एक स्मॉल डेरिवेशन करते हैं। तो सपोज मैंने एल को ले लिया, एल, ठीक है, सॉरी, एल को एल एल ली है, एल इंटू सम 2 raised to x गिव्स मी अ वैल्यू विच इज़ लेस देन इक्वल टू आर, सही है? और ये x मुझे पता है मैक्सिमम है, कि एल इज इतने टूज रहेंगे, x मतलब x अमाउंट ऑफ टूज रहेंगे, ठीक है?
इससे ज़्यादा टूज नहीं रह सकते, देन इट विल एक्सीड आर, क्योंकि हम वाइल लूप चला के ये टू की दो टू है वो कैलकुलेट किए थे, राइट। तो मुझे पता है कि एल इंटू टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर एंड दिस एक्स इज द मैक्सिमम वैल्यू वाला आर, कि टू रेज टू एक्स प्लस वन भी हो गया ना तो ये आर से बाहर हो जाएगा, ये हमें पता है, हमने एक्स वैसे ही कैलकुलेट किया है। तो अभी आई प्रूव यू कि अभी अगर मैंने ठीक है, उसमें से एक टू को निकालते हैं, एक टू को निकालते हैं और उसके जगह थ्री डालते हैं, मैं बोल रहा हूँ टू इंटू टू को लेट्स रिप्लेस विथ टू इंटू थ्री। सो इफ आई डू दैट क्या बनेगा, एल इंटू टू रेज टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री लेस देन इक्वल टू, पता नहीं मेरे को, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आर डैश ले लेते, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दिस, ये क्या बन रहा है, एल इंटू टू रेज टू एक्स इंटू थ्री बाय टू विच इज लेस देन इक्वल टू आर डैश। तो इफ एल इंटू टू एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, तो मुझे पता है कि इसमें और एक टू नहीं आ सकता, इतना तुम श्योर हो राइट कि इसमें और एक टू नहीं आ सकता, नहीं तो वो एक्सीड कर देगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन बहुत ध्यान से किया था, हम वाइल लूप चला रहे थे इंटू टू इंटू टू इंटू टू अनटिल अनलेस इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू आर। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा टू नहीं आ रहा है, क्यों, देखो, ये आई होप कैमरा क्लैश नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है एल इंटू टू रेज टू एक्स इंटू 1.5, और मुझे नहीं पता कि 1.5 करने से विल इट एक्सीड आर और नॉट, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं इंटू टू से मल्टीप्लाई करा था चीज़ें, राइट। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू आर, मतलब पॉसिबिलिटी है, अभी तुम्हें वापस बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, राइट, तुम्हें वापस बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा, बट कब तक लगाना पड़ेगा, अभी तुम थ्री इंटू थ्री में भी तुम्हें करना है क्या, क्या तुम्हें हर टू को थ्री से रिप्लेस करना है, तो लेट्स प्रूव दैट। ये वाला प्रूफ समझ गया, राइट, ये ध्यान से देख लेना कि देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एल इंटू टू एक्स इंटू वन पॉइंट फाइव इज लेस देन इक्वल टू आर, यहाँ पे अगर टू होता चीज़ें फट जाती, तो ये पार्ट समझ गया। अभी सिमिलर प्रूफ करते एक, ठीक है, वापस सिमिलर प्रूफ आएगा, तो वापस एल इंटू टू रेज टू एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू आर, एल इंटू टू रेज टू एक्स माइनस, मैंने दो टू हटाए अभी, ठीक है, यहाँ मैं इस चीज़ की बात नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स अमाउंट्स ऑफ टूज है एंड दैट एक्स इज मैक्सिमम, ठीक है, देयर आर एक्स अमाउंट ऑफ टूज एंड दैट एक्स इज करेंटली मैक्सिमम। तो मैंने दो टू हटाया, मतलब सपोज कुछ ऐसा हो रहा था, थ्री इंटू, मतलब सम नंबर ले लो, एट, एल वॉज एट, एट इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसा कुछ हमने निकाला था। तो अभी मैं बोल रहा हूँ ठीक है, लेट्स रिप्लेस दीज टूज विथ थ्री एंड लेट्स चेक अगेन, तो ऐसे तो बहुत तुम्हें पीएनसी लगाना पड़ेगा, टू रेज टू एन कॉम्बिनेशन हो जाएंगे रिप्लेसमेंट के, तो अभी लेट्स चेक कि क्यों इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो एल, और तुम्हें पता ही, बस इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे दिस एक्स इज मैक्सिमम, दैट देयर आरंट एनी अमाउंट ऑफ टूज मोर पॉसिबल, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई इट विद एनी मोर टूज। सो अभी मैंने दो टू हटाए और दो टूज को थ्री से रिप्लेस किया, तो ये नाइन बन गया। सो लेट्स चेक कि इसका वैल्यू किससे कम होता है। सो इवन लाइक अभी इसका वापस निकालूँ, टू रेज टू एक्स इंटू नाइन बाई फोर, एल इंटू टू रेज टू एक्स, नाइन बाई फोर कितना होता है, फोर टू ज़े एट, टू जी 2.5, हाँ, ये गया टू से आगे। तुमने जब दो टूज को थ्री से रिप्लेस किया ना, दिस ऑलमोस्ट बिकम एल इंटू टू रेज टू एक्स प्लस वन, ऑलमोस्ट, ठीक है, 2.5 है, तो ये तो ऑब्वियसली आर से बड़ा है, क्योंकि तुमने तो लूप चलाया था ना यहाँ पे, तुमने मैक्सिमम टू तक चले गए थे, थ्री इंटू टू इंटू टू टिल द टाइम इट इज लेस देन इक्वल टू आर। सो जब एक और टू आए तो ये गया, तो मतलब इट इज पॉइंटलेस टू रिड्यूस टू टूज एंड एड टू थ्रीज, वो समझ गया क्यों इम्पॉसिबल है। अभी तुम सोचोगे ठीक है, तो एक टू को फाइव से तो रिप्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि वो भी एक प्राइम फैक्टर है, टू थ्री के बाद वही आता है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एल इंटू टू रेज टू एक्स माइनस वन इंटू फाइव हो जाएगा, फिर वापस सेम सिनारियो, एल इंटू टू रेज टू एक्स इंटू फाइव बाय टू विच इज अगेन टू रेज टू एक्स इंटू 2.5, वापस टू से बढ़ गया। सो यू, तो तुम्हें बस दो चीज़ें चेक करनी, एक तो ये टू इंटू टू मिल गया, और एक टू को थ्री से रिप्लेस करके वापस सेम फार्मूला लगा देने का। अभी तुम्हें कोड में शायद थोड़ा बेटर समझेगा। तो फर्स्ट देखो, मैक्स काउंट वन, मैंने यहाँ देखो सिंपल लूप चला है, करंट मेरा क्या है एल से, एक मिनट आई जस्ट जूम दिस वंस, मेरा करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है एल, क्योंकि तुम्हें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टू रेट मतलब टू चाहिए, कि कितने टू से मैं मल्टीप्लाई करते रह सकता हूँ टिल द टाइम इट इज लेस देन इक्वल टू आर। सो यहाँ करंट का वैल्यू एल था,
वाइल करंट इज लेस देन इक्वल टू आर, तुमने काउंट बढ़ाते गए कि कितने नंबर्स मैं ऐड करते जा पा रहा हूँ, मेरा मैक्सिमम सेट चाहिए, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो करंट इज इक्वल्स टू करंट इंटू टू, तुम टू से इंटू टू इंटू टू इंटू टू करते गए। फिर तुमने सी एन टी माइनस माइनस कर दिया क्योंकि बेसिकली तुम्हें टू का पावर चाहिए, तो सपोज यहाँ पे 3 6 12 है तो इट्स सिंपली 2 raised to 4। तो यहाँ पे तुम्हें काउंट एक्चुअली 3 मिल जाता है, सॉरी 2 raised to 2 होगा। तो मैं काउंट एक्चुअली 3 मिल जाते, तो 3 नंबर्स बेसिकली मीन्स 2 raised to 2 नंबर्स, लाइक इंटू टू दो बार ही हुआ है। सॉरी, तो सी एन टी माइनस माइनस हो गया और मैंने ये 2 raised to 2 बेसिकली ये वन को लेफ्ट शिफ्ट करके निकाल दिया। ठीक है, तुम्हें फिर अभी मिल गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। ये मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट लास्ट में अपडेट होगा। अभी तुम्हें क्या मिला है, 2 into x मिला है, दैट योर मैक्सिमम वैल्यू x वाला। तो सिंपल, तो अभी सिंपल बाइनरी सर्च कि टिल, ये टिल व्हाट अमाउंट will 2 raised to 2 or 2 raised to x, 2 raised to multip, basically 2 raised to multip will give me less than equal to r value। उसके लिए सिंपली बाइनरी सर्च मेड इनटू मल्टीप लेस देन इक्वल टू आर कब तक हो रहा है वो मैंने उस पार्ट के लिए बाइनरी सर्च लगा दिया, मुझे वो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। यहाँ तक हो रहा है और आंसर में तुम देखोगे तो बट टिल माइनस एल कितने नंबर्स है उस रेंज में, सबको आंसर में ऐड कर दिया, क्योंकि वो सब अगर मैं इंटू टू रेज टू मल्टीप करूँ ना वो सब लेस देन इक्वल टू आर ही रह रहे हैं। Now all you have to check is replace 1 2 with a 3, so multiply को divide by 2 into 3। अगेन सेम लॉजिक, कुछ मतलब ये वाला कोड और ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम है। वापस तुम्हें रेंज मिल गया। अभी यहाँ पे फॉर्मूला इज नॉट सेम एज दिस, टिल माइनस एल प्लस वन के जगह यहाँ पे टिल माइनस एल प्लस वन इंटू काउंट है। ये मैं बताता हूँ क्या है। तो जब तुमने फिगर आउट किया, ठीक है, मतलब ये सिंपल है तो मैं तुम फिगर आउट कर ही लियोगे अभी तक। तो सपोज तुमने ये, तो तुम्हारा मल्टीप इनिशियली ये था, फिर क्या बन गया, चलो थ्री के मतलब आई एक्सप्लेन यू वाई थ्री। अरे हाँ ठीक है, सो थ्री था, थ्री में हमने क्या निकाला, इसको इंटू टू करे तो 12 आता है। तो बेसिकली मेरा आर 19 था, फिर मैंने बोला ठीक है एक को थ्री से रिप्लेस कर दो, तो थ्री इंटू थ्री हो गया, ये क्या देगा 18। ये भी सही है, थ्री इंटू टू भी तो सही है, क्योंकि दोनों डिफरेंट सेट है। हाँ तुम देखोगे तो ये वाला जो अभी सबका सेट बनाती, ये वाला सेट क्या है 3 इंटू टू क्या आएगा 6, ये क्या आएगा 12। इसका सेट बनाते हैं इस वाले का, ये वाला, हाँ 3 6 18, ये लास्ट वाला क्या देगा 3 9 18। तो टू इंटू तुम अंदर का थ्रीस को भी तो हिला सकते हो, राइट। तो सपोज 2 into 3 था, मैं थ्री को इधर ले आया, तो मेरा पूरा सेट ही, मेरा पूरा नया सेट बन जाएगा, राइट, सेट यूनिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है भाई, ये मतलब यहाँ से इतना समझा नहीं होगा क्योंकि दो ही नंबर थे। तो अगर तुमने एक टू को थ्री से रिप्लेस किया तो ये तुम्हें चार कॉम्बिनेशंस दे रहा है। एक 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 कॉम्बिनेशन हो गया ये, अरे सॉरी ये कैमरा में आ रहा होगा, ओके, ये स्केल कहाँ से आ गया। तो बेसिकली तुम्हारा जैसे टू, रुको यार, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। हाँ, तो सपोज 2 into 2 into 2 into 3, then this will also give you 2 into 2 into 3 into 2, 2 into 3 into 2 into 2, एंड देन 3 into 2 into 2 into 2। तो एक थ्री, तुमने एक टू को थ्री से रिप्लेस किया और वो थ्री चार जगह जाके अपना काम कर सकता है। और वो चार कैसे मिलेगा, बेसिकली दैट इज द काउंट, राइट। वो तो तुम्हारा काउंट ही है, समझा ना इतना पार्ट, दैट इज बेसिकली योर काउंट। टू का जो पावर है, टू रेस टू अगर कितना 2 रेस टू 4 था ना, तो ये चार जगह पे थ्री रह सकता है। देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार जगह पे थ्री रह सकता है। तो यू मल्टीप्लाइड विथ सी एन डी बिकॉज दोज मैनी यूनिक सेट्स यू आर गेटिंग, राइट। एंड देन वो मॉड करने बोला था क्वेश्चन में, एंड देन या सी एन टी प्लस वन कर देना, क्योंकि हमने एक्चुअल में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आंसर करने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टू के पावर में एक का डिफरेंस है। तो सी एन टी माइनस माइनस किया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सी एन टी प्लस वन कर दिया, आंसर प्रिंट कर दिया। सो यही है, तुम्हें कुछ समझा नहीं तो पूछ लेना, लाइक बाइनरी सर्च मैंने समझाया नहीं क्योंकि ये एक बार पढ़ लेना, अगर तुम्हें बाइनरी सर्च नहीं आता तो कुछ खास नहीं है वैसे। दैट्स इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।